कावेन कायना को देखकर, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसकी बात सुन कायना की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वहीं कावेन आगे बोलता है, क्या उसने तुम्हें कहीं छुआ है? उसके इस सवाल से तो कायना को झटका लग जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कावेन उससे कहना क्या चाहता है और वो ये सब क्यों बोल रहा है। कायना को जवाब ना देता देख कावेन की आंखें फिर से सख्त हो जाती हैं। तो कायना जल्दी से ना में अपना सिर हिला देती है। उसके जवाब पर कावेन थोड़ा शांत होता है और कायना को देख, हम कल शादी कर रहे हैं। उसकी बात सुन कायना को फिर से झटका लगता है। वो अपनी बड़ी आंखें और बड़ी करके कावेन को देख रही थी। कावेन भी उसकी आंखों में देख रहा था और अभी उसके हाथ कायना के कंधे को पकड़े हुए थे। कायना, हिम्मत कर। सर, आप क्या बोल रहे हैं? उसका सवाल सुन कावेन, क्यों? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? उसके सवाल पर कायना घबराहट में अपना सिर नामे हिला देती है और उसका जवाब ना देख कावेन की आंखों में गुस्सा उतर आता है। कावेन कायना के कंधे को छोड़ उसके चेहरे को पकड़ अपनी ओर करीब कर गुस्से से उसके होठों पर अपने होठ रखकर कायना को पैसेंटली किस करने लगता है। कावेन की इस हरकत से कायना का दिमाग जैसे सुन्न पड़ जाता है। वहीं कावेन कायना को गुस्से से किस किए जा रहा था। उसके किस में गुस्सा कायना को भी महसूस हो रहा था और कुछ देर में उसकी सांस उखड़ने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। कावेन को जब कायना ढीली पड़ती महसूस होती है तो वो कायना को खुद से अलग कर देखने लगता है। तो कायना कटे हुए डाल की तरह उसके बाहों में झूल जाती है। कावेन जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाकर वहीं सोफे पर रख देता है। फिर अपना मोबाइल निकालकर पराग को डॉक्टर को कॉल लगाने को बोलता है। कॉल कट कर काविन बेहोश कायना को देखता है और उसके गाल को सहलाने लगता है। 10 मिनट के अंदर पराग डॉक्टर के साथ काविन के केबिन में आता है। पराग जब कायना को बेहोश देखता है तो वो हैरान हो जाता है। तो वहीं डॉक्टर खड़े होकर कायना को देखते रहते हैं। तभी काविन डॉक्टर को घूरता है तो डॉक्टर सकपका जाता है। काविन अपनी गहरी आवाज में, चेकअप करो। उसकी बात सुन डॉक्टर डरते हुए आगे बढ़ कायना को चेक करने लगता है। डॉक्टर कायना को चेक कर काविन से, वो बस बेहोश है, शायद ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इतना बोल वो चुप हो जाता है। तो काविन, होश कब आएगा? डॉक्टर, थोड़ी देर में आ जाएगा। उसकी बात सुन काविन अपना सिर हिला देता है और उसे जाने का इशारा करता है। डॉक्टर के जाते ही काविन पराग से, आज की सारी मीटिंग कैंसिल। इतना बोल वो कायना को अपनी बाहों में उठाकर उसके केबिन में बने रूम में चला जाता है। वहीं पराग बस उसे जाता देखता रह जाता है। काविन कायना को अपने रूम में लाकर बेड पर लिटा देता है, फिर खुद भी उसके बगल में लेट जाता है। काविन कायना के पास लेटा उसे निहारे जा रहा था। कुछ देर बाद कायना को होश आता है और वो अपनी आंखें खुलते ही कायना यहाँ वहां देखने लगती है। तभी उसकी नजर उसे निहार रहे काविन पर जाती है। काविन को इतने करीब देख कायना घबराकर उठ जाती है। उसके उठते ही काविन उसे देख, 5 मिनट के किस में तुम बेहोश हो गई? तो जब हमारी सुहाग रात होगी तो तुम मुझे कैसे रेसिस्ट करोगी? उसकी बात सुन कायना की आंखें फिर से बड़ी हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना देख रही है या काविन पागल हो गया है। कायना अपना सिर पकड़, मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो गई हूँ या मैं कोई सपना देख रही हूँ? उसे ऐसे खुद में बड़बड़ाते हुए देख काविन, ये सपना नहीं हकीकत है। उसकी बात सुन कायना फिर से उसे शौक होकर देखने लगती है। काविन कायना के करीब होकर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे कर, हम कल ही शादी करेंगे और तुम मना नहीं कर सकती हो। पर क्यों सर? काविन, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। उसकी बात सुन कायना अपनी पलकें 4-5 बार झपकाती है। कायना के ऐसे करने पर वो बहुत मासूम लग रही थी, जिसे काविन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है, जिससे वो जल्दी ही कायना से छुपा लेता है। कुछ देर बाद काविन कायना के साथ रूम से बाहर अपने केबिन में आता है। काविन खुद अपनी चेयर पर बैठ कायना को अपने सामने वाली चेयर पर बैठने को बोलता है। कायना के बैठते ही काविन पराग को कॉल कर बुलाता है। पराग केबिन में आकर काविन के सामने खड़ा हो जाता है। काविन, कल मैं कायना से शादी कर रहा हूँ, तो उसकी तैयारी कल सुबह तक हो जानी चाहिए। उसकी बात सुन पराग पहले ओके सर बोलता है, फिर अचानक, क्या कहा सर आपने? शादी, और वो भी कल? इतना बोल वह हैरानी से कायना को देखने लगता है, जो अपना सिर झुकाकर बैठी हुई थी। वहीं उसके ऐसे बोलने से काविन उसे घूर कर देखता है तो पराग घबरा जाता है। पराग उसके ऐसे घूरने से जल्दी से केबिन से भागकर बाहर चला जाता है। काविन कायना को सामने बैठा
ऐसे अपने काम कंटिन्यू करता है। वहीं कायना भी थोड़ी बहुत उसकी हेल्प कर रही थी। तभी कायना का ध्यान घड़ी पर जाता है जहाँ शाम के 7 बज रहे थे। कायना टाइम देख घबराती हुई सर, उसकी आवाज़ सुन काबिन उसे देखने लगता है। तो कायना आगे बोलती है, क्या मैं जा सकती हूँ? वो अगर हॉस्टल बंद हो गया तो वार्डन मुझे अंदर नहीं लेगी। ये बोलते हुए कायना के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। काविन उसे देख अपना सिर हाँ में हिला देता है तो कायना खुश हो जाती है। कायना जैसे ही केबिन से बाहर जाने लगती है, काविन की कठोर आवाज़ सुन के कानों में पड़ती है, जो उसे रुकने के लिए बोल रही थी। कायना रुककर काविन को देखती है तो काविन, मैं भी चलता हूँ। इतना बोल वो अपना लैपटॉप बंद कर उठ जाता है और कायना के पास आकर उसका हाथ पकड़कर बाहर निकल जाता है। कायना बस हैरानी से उसे देखती रह जाती है। काविन कायना को ऑफिस से बाहर लेकर आता है। ऑफिस टाइम खत्म होने की वजह से ऑफिस में कोई नहीं था। काविन लगभग कायना को खींचते हुए लेकर जा रहा था। ऑफिस से बाहर आकर काविन कायना को अपनी गाड़ी में बैठा देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर निकल जाता है। काविन गाड़ी चला रहा था और कायना चुपचाप उसके बगल में बैठी हुई थी। तभी कायना की नज़र बाहर के रास्ते पर जाती है तो वो काविन से बोलती है, सर, ये मेरे हॉस्टल का रास्ता नहीं है। उसकी बात सुन काविन उसे देखकर, हम तुम्हारे हॉस्टल नहीं, मेरी विला जा रहे हैं। इतना बोल वो सामने देखने लगता और वहीं उसकी बात सुन एक बार फिर कायना हैरान हो जाती है। कायना हैरानी से, सर, मैं, उसके इतना बोलते ही काविन उसे घूरने लगता है तो कायना डर के चुप हो जाती है। काविन गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसके बगल में बैठी कायना परेशान हो रही थी। लगभग 1 घंटे बाद काविन अपनी गाड़ी एक गेट के अंदर लेकर आता है और एक विला के सामने रोकता है। गाड़ी रुकते ही कायना बाहर देखती है तो एक खूबसूरत सा सफ़ेद रंग का विला था। काविन अपने साइड का डोर खोल नीचे उतरता है और कायना की तरफ आकर उसकी तरफ का डोर खोलकर उसका हाथ पकड़कर उसे उतारता है। कायना थोड़ा घबराती हुई उतरती है। काविन कायना का हाथ पकड़ उसे लेकर विला की तरफ बढ़ जाता है। काविन कायना के साथ विला के अंदर आता है तो कायना बड़े ध्यान से विला को देखने लगती है। विला बहुत खूबसूरत था। विला अंदर सेट किए हुए फर्नीचर्स और कर्टेन बहुत खूबसूरत लग रहे थे। काविन को देख विला के केयर टेकर काका जल्दी से उसके पास आते हैं। काविन उन्हें देखकर, काका, कुछ खाने के लिए बना दीजिए। इतना बोल वो कायना को लेकर ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। वहीं नीचे खड़े काका काविन के साथ लड़की को देख शॉक होकर उसे ही देख रहे थे। काविन कायना को लेकर एक कमरे में आता है और कुछ बोलता है, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक काका कुछ खाने के लिए लेकर आ जाएंगे। उसकी बात सुन कायना आंखों में आंसू लिए काविन से, सर, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। इतना बोलते ही उसकी आंखों के आंसू उसके गाल पर आ जाते हैं। वहीं उसकी बात सुन और उसके बात का मतलब समझ काविन बिना किसी एक्सप्रेशन के, शायद तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुन कायना फिर से उसे देखने लगती है तो काविन आगे बोलता है, मैं तुम्हें अपने कमरे में लाया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँगा, मुझे बस तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सोना है। उसकी बात सुन कायना हैरानी से उसे देखने लगती है, जिसके चेहरे पर ये सब बोलते हुए भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। काविन कायना के पास जाकर उसके गाल पर आ रहे आंसू को अपने हाथ से पोंछ कर बोलता है, मुझे अपनी फीलिंग शब्दों में बतानी नहीं आती है और ना ही मुझे औरों की तरह प्यार जताना आता है। उसकी बात सुन कायना के आंसू रुक जाते हैं तो काविन फिर से बोलता है, बात बस इतनी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। उसकी बात सुन कायना शॉक होकर उसे देखने लगती है तो काविन बोलता है, तुम्हारे पास जो डायरी है वो मैंने एक दिन पढ़ ली थी और उसमें मेरा फोटो है, वो भी मैंने देख लिया है। उसकी बात सुन कायना को झटका लगता है। अचानक उसे याद आता है कि एक दिन वो अपनी डायरी अपने केबिन में भूल गई थी। कायना हैरान परेशान होकर काविन को देखने लगती है। काविन भी कायना को देख रहा था। काविन अचानक से कायना को खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। कायना उसके इस एकदम से हुई हरकत से घबरा जाती है। फिर काविन के सीने से सिर उठाकर उसे देखने लगती है। काविन भी अपना सिर झुकाकर उसे ही देख रहा था। काविन झुककर अपने होठ कायना के माथे पर रख देता है तो काविन के होठों के एहसास से कायना की आंखें बंद हो जाती हैं। काविन और कायना दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है।
काबिन कायना से अलग होता है और जाकर दरवाज़ा खोलता है। सामने काका खड़े थे। काका काबिन को देखकर, बेटा खाना तैयार है। उसकी बात सुन काबिन, काका खाना कमरे में ही लेकर आइए। उसकी बात मानकर काका वहाँ से चले जाते हैं। काबिन कायना को देख, जाओ फ्रेश हो जाओ। उसके बाद साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद सुन कायना वाशरूम में चली जाती है। काबिन भी दूसरे कमरे में फ्रेश होने चला जाता है। कायना जब फ्रेश होकर बाहर आती है तो वो देखती है कि काबिन ने कपड़े बदल लिए थे और वो काउच पर बैठा हुआ था। कायना उसके पास जाकर चुपचाप खड़ी जाती है। काबिन अपना सिर उठाकर कायना को देखकर अपने पास बैठने का इशारा करता है। कायना चुपचाप उसके पास बैठ जाती है। तभी काबिन अपने सामने रखी एक प्लेट कायना के सामने कर उसे खाना खाने को इशारा करता है। कायना एक निवाला उठाकर चुपचाप खाने लगती है तो काबिन उसे देखकर, मुझे भी खिलाओ। उसकी बात सुन कायना की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो सामने वाले टेबल पर देखती है तो सच में वहाँ दूसरी प्लेट नहीं थी। इसका मतलब काबिन ने दोनों के लिए एक ही प्लेट खाना मंगवाया है। कायना धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर काबिन की तरफ करती है तो काबिन धीरे से वो निवाला खा लेता है। निवाला खाते हुए जैसे ही काबिन के होंठ कायना के हाथों से छू जाते हैं, कायना के बदन में एक करंट दौड़ जाता है। कायना ऐसे ही करके कुछ निवाले खिला देती है। उसके बाद कायना जब काबिन को अगला निवाला खिलाने लगती है तो काबिन, तुम भी खाओ। काबिन की बात सुन कायना खुद भी एक निवाला खा लेती है। दोनों ऐसे ही डिनर कर लेते हैं। डिनर के बाद कायना काउच पर बैठ जाती है। तभी काबिन उसे देखकर, तुम चेंज कर लो और सो जाओ। उसकी बात सुन कायना धीरे से, मेरे पास कपड़े नहीं है। उसकी बात सुन काबिन कायना के पास आता है और उसकी तरफ झुकता है। कायना जब काबिन को अपने इतने करीब देखती है तो वो घबरा जाती है। काबिन झुककर कायना को अपनी गोद में उठा लेता है। काबिन जैसे ही कायना को गोद में उठाता है, कायना हड़बड़ा जाती है। कायना छटपटाते हुए, सर मुझे छोड़िए। उसकी बात को इग्नोर कर काबिन कायना को सीधा क्लोजेट में लेकर आता है और उतार देता है। काबिन के उतारते ही कायना 2 कदम पीछे हो जाती है तो काबिन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर उसे देखते हुए क्लोजेट का डोर खोल देता है। काबिन कायना को देखते हुए, इनमें से जो पसंद है पहन लो। उसकी बात सुन कायना अपनी नजरें घुमाकर क्लोजेट देखती है तो शॉक हो जाती है। क्लोजेट में लेडीज ड्रेस भरे पड़े थे जिसमें अलग अलग टाइप के नाइट सूट के साथ बहुत से कपड़े थे, जिसमें वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल कपड़े भरे थे। कायना अभी वही सब देख रही थी तभी काबिन बोलता है, देख लो और पसंद कर लो, पहन लो। इतना बोल वो कायना को क्लोजेट में छोड़कर बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद कायना एक पैंट और टी शर्ट पहनकर बाहर आती है और काउच पर बैठे काबिन के साथ सामने खड़ी हो जाती है। काविन जो लैपटॉप में काम कर रहा था वो एक नज़र उठाकर कायना को देखता है, फिर बोलता है, जाकर बेड पर सो जाओ। इतना बोल काविन फिर से अपना काम करने लगता है। पर उसकी बात सुनकर भी कायना वहीं खड़ी रहती है तो काविन फिर से उसे देखकर, कुछ कहना है? उसके सवाल पर कायना अपना सिर हाँ में हिला देती है तो काविन अपना हाथ सीने पर बांध, बोलो कायना, वो क्लोजेट में कपड़े किसके हैं? उसके सवाल पर काविन की भवें आपस में जुड़ जाती हैं। काविन बस कायना को देख रहा था तो कायना को लगता है काविन उसके सवाल का जवाब नहीं देगा, इसलिए वो वापस जाने लगती। तभी काविन की आवाज़ आती है, तुम्हारे। उसकी बात सुन कायना हैरान होकर काविन को देखने लगती है तो काविन अपनी जगह से खड़ा होकर उसकी आंखों में देखते हुए, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा उसी दिन मैंने तय कर लिया कि तुम मेरी वाइफ बनोगी और उसी दिन से तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान मेरे कमरे में रखवा दिया। यहाँ ही नहीं बल्कि मेरे राजपूत निवास के कमरे में भी तुम्हारा सारा सामान है। उसकी बात सुन कायना शौक थी। उसे तो लगा था कि कावेन की कोई गर्लफ्रेंड होगी जिसका वो सारा सामान हो। कावेन जब कायना को सोच में देखता है तो वो अपनी गहरी आवाज में बोलता है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई और लड़की ना पहले कभी थी और ना कभी होगी। उसकी बात सुन ना जाने क्यों पर कायना को बहुत अच्छा लगता है। काविन की सारी बात सुन कायना बस अपना सिर हिला देती है और वहां से जाने लगती है तो काविन उसकी कलाई पकड़ लेता है। कायना उसे देखने लगती है तो काविन उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर पकड़ लेता है। कायना हैरान होकर उसे देखने लगती है। काविन कायना को देख, मैंने तो अपना इजहार कर दिया पर तुमने अभी तक नहीं किया। उसकी बात सुन कायना की आंखें बढ़ी जाती है। काविन उसकी आंखों को देख, मैं कभी कुछ कहता हूँ तो तुम्हारी आंखें बड़ी क्यों हो जाती है? उसके इस सवाल पर कायना की आंखें फिर से बड़ी हो जाती हैं। तभी काबिल कहता है, वैसे कायना, इस जगह तुम चाहो तो मुझे किस कर सकती हो। उसके पास सुन कायना के गाल लाल हो जाते हैं और अपनी पलकें झुका लेती है। उसे ऐसे देख काबिल हल्का मुस्कुरा देता है,
फिर धीरे से उसके गाल लाल पर एक किस कर देता है। उसके ऐसा करते ही कायना के गाल और लाल हो जाते हैं। काबिन कायना को छोड़ जाओ, तुम सो जाओ। उसकी बात मान कायना अपना सिर झुकाकर बेड पर जाकर एक साइड लेट जाती है। कायना बहुत देर तक करवट बदलती रहती है और बाद में उसे नींद आ जाती है। वहीं काबिन अपना काम करने के बाद लैपटॉप बंद कर कायना के पास आता है और उसे निहारने लगता है। काबिन मन में, कल तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। इतना बोल वो उसके माथे को चूमकर उसे बाहों में भर लेता है और कायना को देखते हुए उसे भी नींद आ जाती है। अगले सुबह कायना की आंखें खुलती है तो वो खुद को बेड पर अकेले पाती है। कायना जल्दी से उठ के बेड पर बैठ जाती है। खुद को अकेले बेड पर देख कायना यहाँ वहाँ देखने लगती है। तभी काबिन कमरे में आता है। काबिन को देख कायना जल्दी से खड़ी हो जाती है तो काबिन उसे एक पेपर बैग देता है। जल्दी तैयार हो जाओ, हमें कोर्ट जाना है। उसकी बात सुन कायना पेपर बैग देखती है और उसे लेकर साइड में रखकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद काबिन तैयार होकर कमरे में आता है। काबिन कमरे में आकर देखता है तो कायना अभी तैयार नहीं थी। उसे ऐसे देख काबिन का चेहरा कठोर हो जाता है। काबिन कायना के पास जाकर कड़क आवाज में, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? उसकी कड़क आवाज़ सुन कायना घबरा जाती है। फिर डरते हुए वो, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। उसकी बात सुन काबिन के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। कायना घबराते हुए काबिन को देख रही थी तो काबिन उसके हाथ से साड़ी लेकर जाकर ब्लाउज और सेब वियर पहन कर आओ। उसकी बात सुन कायना बिना उसे कोई सवाल किए जल्दी से जाकर ब्लाउज और सेब वियर पहन जाती है। कुछ मिनटों में कायना बाहर आती है तो काबिन जब उसे देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं, क्योंकि कायना ने ब्लाउज और सेबिया तो पहना था पर साथ में ऊपर से स्कार्फ लिया हुआ था। कायना काबिन के सामने ऐसे ही खड़ी हो जाती है तो काबिन उसे देखकर बोलता है, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। इतना बोल वो उसका स्कार्फ हटा देता है। काबिन की स्कार्फ हटाते ही कायना अपनी दोनों आंखों को कसकर बंद कर अपने दोनों हाथों से अपने सीने को ढक लेती है। कायना ने भले ही अपने दोनों हाथों से अपने सीने को कवर करने की कोशिश की पर काबिन को उसकी डीप नेक ब्लाउज से उसकी क्लीवेज साफ दिखाई दे रही थी और कायना को ऐसे देख काबिन का गला सूखने लगता है। कायना खुद को कंट्रोल कर साड़ी का एक सिरा लेकर कायना की कमर में खोस देता है। काबिन की उंगलियां जैसे ही कायना की कमर को छूती हैं, कायना के पूरे बदन में एक करंट दौड़ जाता है। काबिन ऐसे ही साड़ी कायना की कमर में खोसते हुए उसके एक गोल घुमाता है। फिर थोड़ी सी साड़ी और खोस के उसके साड़ी का पल्लू अपने कंधे पर रखकर साड़ी की प्लेट बनाने लगता है। काबिन साड़ी की प्लेट बनाकर उसे कायना के कमर में टक करता है और ये करते हुए उसके हाथ कायना के साड़ी के अंदर जाते हैं, जिससे कायना को झटका लगता है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। काबिन कायना के चेहरे को देखते हुए उसके हाथ उसके सीने से हटाता है और उसके पल्लू को सेट करने लगता है। काबिन जब कायना का पल्लू सेट कर रहा था तब उसे कायना की बढ़ी हुई धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। पूरी साड़ी पहनाते हुए काबिन की नज़र बस कायना के चेहरे पर थी। कायना के चेहरे पर आते जाते भाव देख उसे अच्छा लग रहा था। साड़ी पहना देने के बाद काबिन कायना के कान में, हो गया, इतना बोल वो उसके एयरलॉक पर हल्के से बाइट कर देता है। उसकी इस हरकत से कायना की सांसें थम जाती हैं और वो अपनी साड़ी को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। काबिन कायना से अलग होकर उसके चेहरे को देखता है तो एक छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल जाती है, क्योंकि कायना का चेहरा फिर से लाल हो गया था। काबिन उसके चेहरे को देखते हुए, बाकी का तुम खुद कर लोगी या मैं करूं? उसकी बात सुन कायना झट से अपनी आंखें खोल देती है। उसकी आंखें खुलते ही उसकी आंखें काबिन की आंखों से जा मिलती है। कायना काबिन की आंखों में कहीं खो सी जाती है, पता नहीं क्यों, पर उसे काबिन की आंखें देख ऐसा लग रहा था जैसे वो इन आंखों को बहुत पहले से जानती हूँ। काबिन कायना को देख, जल्दी तैयार हो जाओ, वक्त कम है। उसकी बात सुन कायना सेंस में आती है और जल्दी से मिरर के पास जाकर तैयार होने लगती है। कायना कानों में बड़े झुमके, माथे पर बिंदी, आंखों में काजल और होठों पर लिपस्टिक लगा लेती है। फिर ड्रेसिंग टेबल पर रखी चूड़ियां उठाकर उसे पहन लेती है। कायना अपने बालों का एक मेसी बना लेती है और खुद को आईने में देखने लगती है। लाल रंग की खूबसूरत साड़ी विथ लाल डिप नेक ब्लाउज उसके गोरे रंग पर बहुत निखर रहा था। खुद को देख कायना के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तभी आईने में से उसकी नज़र कावेन पर जाती है जो तैयार था। कावेन ने वाइट कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, शेप में बियर्ड, सेट किए हुए बाल, चेहरा जो हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस था।
वहीं हाथों में रोलेक्स वॉच और पैरों में शूज। काबिन को देख कायना बस उसे देखती रह जाती है। काबिन अपनी टाई ठीक करते हुए जब कायना को देखता है तो उसकी नज़र भी कायना पर थम जाती है। पर अचानक काबिन की नज़र कायना के बैकलेस ब्लाउज पर जाती है। काबिन कायना की तरफ बढ़ने लगता है। कायना जो उसे आईने में देख रही थी उसे अपने करीब आता देख घबरा जाती है। काबिन कायना के पास आकर उसकी पीठ पर अपने हाथ रख देता है तो कायना की आंखें बंद हो जाती हैं। काबिन कायना के पीठ पर अपने हाथ घुमाते हुए उसकी ब्लाउज की डोरी को बांध देता है। काबिन कायना को आईने में देख परफेक्ट उसकी बात सुन कायना अपनी आंखें खोलती है तो सामने के आईने में उसकी नज़र जाती है जहां वो और काबिन साथ में दिख रहे थे और वो भी एकदम परफेक्ट। काबिन कायना को देख चले उसकी बात पर कायना अपना सिर हिला देती है तो काबिन उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर लेकर जाता है। काबिन कायना को अपनी कार में बैठकर निकल जाता है और कुछ 15 मिनट बाद कोर्ट के बाहर अपनी गाड़ी रोकता है। कायना बाहर देख उतरने लगती है तो काबिन उसे रोक देता है। कायना उसे देखने लगती है तो काबिन अपना मोबाइल निकाल कर किसी को कॉल कर क्या अब सही है सामने आग को कुछ बोल जाता है तो काबिन बोलता है ओके। इतना बोल वो कॉल कट कर कायना को देखता है। जब मैं कहूँ तभी उतरना, इतना बोल वो कार से उतर जाता है। जैसे ही काबिन कार से उतरता है उसके बहुत सारे बॉडीगार्ड उसे घेर लेते हैं। काबिन अपने सेट पहनकर एक नज़र अपने आसपास दौड़ाता है फिर कायना की तरफ जाता है। काबिन कायना की तरफ आकर उसकी तरफ का डोर खोल अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। कायना भी बिना किसी हिचक के उसका हाथ पकड़कर कार से उतर जाती है। कायना के उतरते ही काबिन अपने उसे प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ने लगता है तो वहीं काबिन को बॉडीगार्ड उन दोनों को प्रोटेक्ट कर उनके साथ चलने लगते हैं। काबिन कायना के साथ कोर्ट में आता है तो उसका असिस्टेंट पराग पहले से ही वहाँ मौजूद था। काबिन को देख पराग उसके पास आकर सर सारी तैयारी हो गई है बस आपको और कायना को साइन करना है। उसकी बात सुन काबिन उसे देख घूरते हुए कड़क लहजे में मैडम। काबिन की बात सुन पराग के साथ कायना भी शॉक हो जाती है पर पराग समझ जाता है कि कायना अब उसकी बॉस की वाइफ बनने वाली है मतलब उसकी मैडम ही हुई। इसलिए वो अपनी बात को ठीक करते हुए बोलता है आपको और मैडम को बस साइन करने हैं। उसकी बात सुन काबिन कुछ नॉर्मल होता है और कायना का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर में काबिन और कायना की कोर्ट मैरिज हो जाती है। दोनों अपने हाथ में सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। पराग बॉडीगार्ड के साथ मिलकर कायना और काबिन को लेकर कार तक पहुंचा देते हैं। इस बार काबिन और कायना बैक सीट पर और पराग ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। पराग कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा देता है और ठीक काबिन के कार के आगे एक कार और काबिन के कार के पीछे एक कार उसके बॉडीगार्ड से भरी हुई बढ़ रही थी। वहीं बैक सीट पर बैठी कायना अपने हाथ में पकड़ा मैरिज सर्टिफिकेट देख रही थी जिस पर उसका नाम कावेन के नाम के साथ जुड़ा हुआ था कायना कावेन राजपूत। वहीं नीचे उसकी कावेन के साथ तस्वीर लगी हुई थी। कायना देखती है जहां कायना के चेहरे पर हल्की मुस्कान है पर कावेन का चेहरा भावहीन था। कायना अपना मैरिज सर्टिफिकेट देख रही थी और वहीं कावेन कायना को देख रहा था। उसकी नज़र बस कायना के चेहरे पर आते जाते भाव पर थी। तभी अचानक कायना को अपने पर किसी की नजरें महसूस होती है और वो अपना सिर घुमाकर देखती है। कायना जैसे ही अपना सिर घुमाती है उसकी नज़र काबिन की नज़रों से मिलती है और दोनों एक दूसरे के आंखों में खो जाते हैं। वहीं पराग रिव्यू मिरर में उन दोनों को देख रहा था। तभी अचानक से स्पीड ब्रेकर आ जाता है जिससे कायना आगे की तरफ गिरने लगती है पर इससे पहले वो गिरती या सीट से टकराती काबिन उसे पकड़ लेता है। कावेन के छूने से कायना के दिल की धड़कन बढ़ जाती है क्योंकि कावेन के हाथ इस वक्त उसके सीने पर थे। दरअसल कायना को संभालने के चक्कर में कावेन जल्दी से उसकी तरफ बढ़ता है और उसका हाथ सीधा कायना के सीने पर जाते हैं। कायना जल्दी से कावेन के हाथ अपने सीने से हटाकर अच्छे से बैठ जाती है तो वहीं कावेन पराग को अपनी गहरी आवाज में संभाल के उसकी आवाज़ सुन पराग सिर हाँ में हिला देता है और सामने देख अच्छे से कार चलाने लगता है। कुछ देर में कार एक जगह आके रुकती है। पराग पहले उतरकर सारे इंतजाम देख काविन को उतरने को बोलता है। काविन कार से उतरकर कायना की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। कायना भी उसका हाथ पकड़कर कार से उतर जाती है। कायना सामने एक मंदिर देख अपने चेहरे पर सवाल लिए काविन को देखती है तो काविन उसका सवाल समझ जाता है।
बोलता है हमारी शादी सारे रीति रिवाजों के साथ होगी। उसकी बात सुन कायना को भी खुशी होती है। कावेन कायना के साथ मंदिर में आता है जहाँ पहले से ही शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। कावेन और कायना शादी के लिए बैठ जाते हैं तो पंडित जी गणेश पूजन के साथ शादी की शुरू करते हैं। कुछ देर बाद जयमाला होती है, फिर गठबंधन होता है। फिर पंडित जी कावेन को कायना को मंगलसूत्र पहनाने को बोलते हैं। कावेन मंगलसूत्र उठाकर कायना के चेहरे को देखते हुए उसके गले में बांध देता है। उसके बाद पंडित जी कावेन को कायना के मांग में सिंदूर भरने को बोलते हैं। कावेन सिंदूर उठाकर कायना के मांग में सिंदूर भर देता है। कावेन की सिंदूर भरते ही कायना की आंखें बंद हो जाती हैं। पंडित जी कावेन और कायना को देखकर कन्यादान के लिए लड़की के माँ बाप आगे आई है। उनकी बात सुन कायना की आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि उसका तो इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी कावेन पराग को देखता है तो पराग आगे आकर, पंडित जी मैं करूँगा कन्यादान, बहन है मेरी। उसकी बात सुन कायना उसे देखने लगती है तो पराग मुस्कुरा देता है। उसके बाद पंडित जी पराग से कायना का कन्यादान करवाते हैं। सब होने के बाद पंडित जी विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों भगवान का आशीर्वाद लीजिए। उनकी बात सुन कावेन और कायना भगवान से आशीर्वाद लेकर फिर पंडित जी के पैर छूकर उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। सब होने के बाद कायना कावेन के साथ कार में बैठकर निकल जाती है। दोपहर के 3 बज रहे थे। कायना कावेन के साथ बैक सीट पर बैठी हुई थी और पराग गाड़ी चला रहा था। वहीं कायना को बहुत तेज भूख लगी थी क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो अपना सिर घुमाकर कावेन को देखती है जो अपना लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। कावेन को देख कायना जैसे कुछ बोलने वाली होती है, उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। आवाज सुन कावेन कायना को देखने लगता है तो वहीं कायना की आंखें बड़ी हो जाती हैं। कावेन अपना एक आईब्रो उठाकर कायना को घूरता है तो कायना बेचारा सा चेहरा बनाकर, मुझे भूख लगी है। उसकी बात सुन कावेन का चेहरा नॉर्मल हो जाता है। वो कायना को देखता है जिसके चेहरे पर इस वक्त दुनिया भर की मासूमियत थी। कावेन पराग को देखता है तो पराग अपना सिर हिला देता है और आगे जाकर एक होटल के सामने गाड़ी रोक देता है। कायना बाहर देखने लगती है तो कावेन बाहर उतर जाता है और कायना भी उतरती है। कावेन कायना का हाथ पकड़कर उसे लेकर होटल के अंदर जाता है। कावेन जैसे ही होटल के अंदर आता है सारा स्टाफ उसे देखने लगता है। वहीं होटल का मैनेजर भागती हुई उसके पास आता है। मैनेजर कावेन से, सर। कावेन उसे देख, मेरा प्राइवेट रूम। उसकी बात सुन मैनेजर, तैयार है सर। इतना बोल वो कावेन को उसके प्राइवेट रूम में लेकर जाता है। प्राइवेट रूम में आकर कावेन कायना को बैठा देता है, फिर खुद उसके सामने बैठ जाता है। कायना अभी यहाँ वहाँ देख रही थी। कावेन उसके सामने मेन्यू कार्ड कर बोलता है, ऑर्डर। उसकी बात सुन कायना मेन्यू कार्ड देखने लगती है, पर कायना खाने की जगह उसकी कीमत देखने लगती है और जैसे जैसे वो देखती है उसकी आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। काविन कायना को ही देख रहा था, जिस वजह से उसके चेहरे पर आते जाते भाव देखो समझ गया कि कायना क्या सोच रही है। कायना अभी मेन्यू कार्ड ही देख रही थी, तभी काविन की गहरी आवाज आती है, होटल मेरा ही है। उसकी बात सुन कायना उसे देखने लगती है तो काविन आगे बोलता है, प्राइस देखना बंद करो और खाना ऑर्डर करो। उसकी बात सुन कायना मेनू कार्ड टेबल पर रख कर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसकी बात सुन काविन बेल बजाकर वेटर को बुलाता है और वेटर के आते ही उसे खाने का ऑर्डर देता है। कुछ देर बाद उनका ऑर्डर आता है। वेटर टेबल पर उनका खाना रखकर उन दोनों को सर्व कर बाहर चला जाता है। वेटर के जाते ही कायना जल्दी से खाना खाने लगती है। कायना जल्दी जल्दी खाने लगती है और अचानक उसकी नज़र काविन पर जाती है जो उसे ही देख रहा था। अचानक कायना के गले में खाना अटक जाता है और उसे खांसी आने लगती है। काविन जल्दी से उठकर उसके पास आता है और उसे पानी पिलाकर उसके पेट को सहलाने लगता है। कुछ देर में कायना की खांसी रुकती है तो काविन उसे घूरते हुए, आराम से खाओ। उसकी बात पर कायना अपना सिर हिला देती है तो काविन खुद उसे खिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। कायना उसके हाथ से खा लेती है और तभी उसे कल रात की बात याद आती है जब काविन उसे खाना खिलाने के लिए कहा था। कायना जल्दी से अपने हाथ में निवाला लेकर काविन की तरफ बढ़ा देती है। काविन पहले अपनी तरफ बढ़ाए निवाले को देखता है, फिर कायना को, और कायना को देखते हुए कायना के हाथ से निवाला खा लेता है। डिनर के बाद काविन कायना से, हम आज रात इसी होटल में रुकेंगे। उसकी बात सुन कायना अपना सिर हिला देती है। दोनों होटल के टॉप फ्लोर पर जाते हैं जहाँ काविन का स्वीट था। कायना और काविन रूम खोल जैसे ही अंदर आते हैं, सामने का नज़ारा देख कायना की आंखें बढ़ जाती हैं। पूरा रूम कैंडल और फूलों से सजा हुआ था। पूरे रूम की ऐसी सजावट देख कायना की सांस अटक जाती है। काविन कायना को देखता और बोलता है, आज हमारी सुहाग रात है। उसकी बात सुन कायना के दिल की धड़कन
एकदम से तेज हो जाती है। कायना ध्यान से कमरा देखती है और उसके बाद काबिन वो जो उसे ही देख रहा था, काबिन कायना का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे कायना सीधे उसके सीने से लग जाती है। काबिन के सीने से लगी कायना अपना सिर उठाकर उसे देखती है तो काबिन उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे कर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। काबिन की इस हरकत से कायना की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। काबिन कायना को पूरे पैसे के साथ किस कर रहा था। काबिन के हाथ कायना की खुली पीठ पर थे। काबिन जब देखता है कि कायना का ध्यान किस करने में नहीं है, तो काबिन हल्के से कायना के होठों पर काट लेता है। कायना जल्दी से सेंस में आती है। लगभग 5 मिनट बाद कायना की सांस उखड़ने लगती है तो काबिन उसके होठों को अपने होठों से आज़ाद करता है। काबिन कायना को देखता है जिसका चेहरा लाल हो गया था और वो गहरी सांसें ले रही थी। काबिन अपने अंगूठे से कायना के होठों को सहलाते हुए, प्रोग्रेस हुआ है, इस बार तुम किस करने से बेहोश नहीं हुई। उसकी बात सुन कायना की आंखें बड़ी जाती हैं तो काबिन उसे गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ जाता है। काबिन कायना को लेकर जैसे जैसे बेड की तरफ बढ़ रहा था, कायना के दिल की धड़कन राजधानी से भी तेज दौड़ रही थी। काबिन के हाथ कायना के सीने पर पहुंचते हैं तो कायना जल्दी से होश में आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। कायना के हाथ पकड़ते ही काबिन उसे देखने लगता है। कायना लंबी लंबी सांस लेते हुए उसे देखकर, सर, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। उसकी बात सुन काबिन की आंखें छोटी जाती हैं। उसे ऐसे देख कायना, प्लीज सर। उसकी बात सुन काबिन उसके ऊपर से हट जाता है। काबिन के हटते ही कायना जल्दी से खुद को कवर कर लेती है। कायना काबिन को देखती है जो अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कायना कुछ बोलती काबिन बेड से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। उसे ऐसे देख कायना को लगता है कि काबिन उससे नाराज हो गया है। कुछ देर बाद काबिन ठंडे सावर लेकर वॉशरूम से बाहर आता है तो उसकी नज़र कायना पर जाती है जो बेड पर ऐसे ही बैठी हुई थी। काबिन उसके पास आकर, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? उसके सवाल पर कायना चिढ़ जाती है। काबिन उसे घूरते हुए, मैंने अभी खुद को शांत किया है, मुझे फिर से सीरियस मत करो। उसके बाद सुन कायना खुद को देखती है और जल्दी से बेड से उठकर वॉशरूम में जाने लगती है, पर साड़ी आधी खुली होने की वजह से उसका पैर साड़ी में अटक जाता है और वो धड़ाम से गिर जाती है। काबिन कायना को घूरता है जो जमीन पर गिरी हुई थी। कायना उठने की कोशिश करने लगती है। काबिन उसके पास जाकर उसे अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम के अंदर जाता है, फिर उसे उतारकर बोलता है, संभल कर चलना आता है या नहीं? उसकी बात सुन कायना थोड़ी एम्ब्रेस हो जाती है। काबिन उसे जल्दी चेंज करने को बोल वॉशरूम से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद कायना खुद के सिर पर चपट लगाकर कपड़े चेंज करने लगती है। कायना कपड़े चेंज कर रूम में आती है तो काबिन सोफे पर लैपटॉप पर काम कर रहा था। कायना कुछ सोचकर उसके पास जाकर खड़ी जाती है। कायना को महसूस कर काबिन अपना सिर उठाकर उसे देखने लगता है। काबिन, जाकर बेड पर सो जाओ। उसकी बात सुन कायना चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाती है। 1 घंटे करवट बदलने के बाद भी जब कायना को नींद नहीं आती है तो कायना बेड से उठकर फिर सोफे पर बैठे काबिन के पास जाती है। काबिन उसे अपने सामने देख अपना एक आईब्रो उठाकर इशारे से पूछता है कि क्या हुआ? तो कायना थोड़ा हिचकिचाते हुए, वो मुझे वहाँ नींद नहीं आ रही, तो क्या मैं आपके, इतना बोल वो अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। तो वहीं उसकी बात सुन काबिन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और अगले ही पल काबिन अपनी गोद में रखा लैपटॉप हटाकर कायना की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाता है। उसे ऐसे देख कायना खुश हो जाती है और काबिन का हाथ पकड़कर उसकी बाहों में समा जाती है। काबिन उसे कमर से पकड़ लेता है ताकि वो अच्छे से बैठ जाए। काबिन कायना के बालों पर किस कर उसकी पीठ को सहलाने तो वहीं कायना काबिन के सीने पर सिर रखकर उसकी कमर को पकड़ लेती है। काबिन के कुछ देर कायना को सहलाने के बाद कायना को नींद आ जाती है और वो आराम से सो जाती है। काबिन जब देखता है कि वो सो गई है तो उसे वैसे ही लेकर खुद भी सो जाता है। सुबह का वक्त, कमरे में पर्दे से छलकी धूप आ रही थी जो सीधा कायना के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे कायना कसमसा के अपनी आंख खोल देती। कायना की आंखें खुलते ही वो करवट लेती है और उसकी नज़र काबिन से टकरा जाती है जो अपनी कोहनी बेड पर टिकाकर उसे ही देख रहा था। कायना काबिन को देख थोड़ी चौंक जाती है पर काबिन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। कायना उसे देख जल्दी से उठकर बैठ जाती है तो काबिन उसे देखकर, नींद हो गई तुम्हारी? उसके सवाल पर कायना अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है तो काबिन, तो जल्दी तैयार हो जाओ, हमें घर जाना है। इतना बोल वो बेड से उठ जाता है। कायना भी उठकर वॉशरूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद काबिन भी दूसरे वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद काबिन कमरे में आता है तो देखता है कायना भी तैयार थी। कायना ने कुर्ती और प्लाजो पहना हुआ था
और वो अपने आप को आईने में देख रही थी और उसका हाथ उसके गले में पहने मंगलसूत्र पर था। उसे देख काबिन, तुम तैयार हो? काबिन की आवाज़ सुन कायना उसे देखने लगती है। काबिन ने हमेशा की तरह सूट पहना हुआ था। कायना उसे देखकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है तो काबिन उसे अपने साथ चलने को बोलता है। दोनों होटल के रूम से बाहर निकलते हैं और डाइनिंग हॉल में आकर नाश्ता कर गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। पराग ड्राइव कर रहा था और काबिन कायना के साथ बैक सीट पर बैठा हुआ था। काबिन अपने लैपटॉप में बिजी था तो वहीं कायना बाहर देख रही थी। 1 घंटे बाद पराग एक बड़े से गेट के अंदर गाड़ी लेता है और एक बड़े विला के सामने रोकता है। काबिन और कायना गाड़ी से उतरते हैं तो कायना विला देखकर चौंक जाती है। कायना काबिन को देखने लगती है क्योंकि कल वो जहाँ गई थी ये वो घर तो नहीं है। काबिन उसकी नज़रों का सवाल समझकर, राजपूत विला है, मेरे परिवार से मिलवाने। उसकी बात सुन कायना की आंखें बढ़ी जाती हैं। वो तो भूल ही गई थी कि काबिन का परिवार भी है और उनसे मिलना भी है। अब कायना को घबराहट होने लगी। काबिन कायना का हाथ पकड़कर उसे लेकर विला की तरफ बढ़ जाता है। वहीं एक मेड जब काबिन को लड़की के साथ देख वो भागकर विला के अंदर जाती है। काबिन कायना के साथ मेन डोर पर आता है पर वो कायना के साथ जैसे ही घर के अंदर पैर रखने लगते हैं एक कड़क आवाज आती है, रुको। आवाज सुन कायना घबरा जाती है और कसकर काबिन का हाथ पकड़ लेती है। आवाज सुन कायना नजर उठाकर देखती है तो सामने से एक अधेड़ उम्र की औरत उसकी तरफ चल के आ रही थी। औरत भले ही उम्र दराज थी पर उनके चेहरे पर एक तेज था। वहीं उनकी आवाज में एक रौब था। उम्र की लकीरें उनके चेहरे पर थी पर उनके चलने का अंदाज उनकी उम्र को मात दे रहा था। सफेद साड़ी, रेशम की शॉल ओढ़े हुई थी, माथे पर चंदन का टीका, गले में मोती की माला और आंखों पर नजर का चश्मा लगाए वो पूरे रौब के साथ तेज कदम लेकर उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वहीं उनकी आवाज़ सुन घर के बाकी सदस्य भी बाहर आते हैं। बाकी सबकी नज़र जब काबिन और कायना पर जाती है तो वो शौक हो जाते हैं। काबिन अपने सामने खड़ी औरत को देख, दादी मैंने शादी कर ली है। उसकी बात सुन उसकी दादी गीतांजलि राजपूत के साथ काबिन के चाचा विजेश राजपूत, उनकी पत्नी नीला राजपूत और उनकी बड़ी बेटी टीना को भी झटका लगता है। अभी ये झटके में ही थे कि तभी काबिन के चाचा का छोटा बेटा आलस देते हुए वहां आता है। लड़का, क्या हुआ? उसकी आवाज़ सुन सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी उसकी नज़र काबिन और कायना पर जाती है। वो शौक हो जाता है तो वहीं कायना की नज़र जब उस पर जाती है तो उसे झटका लगता है। कौन है ये लड़का जिसे देख कायना चौंक जाती है? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।